ये चुप रहने का वक्त नहीं है गौतम। इससे पहले कि वो साहिल अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए, बता दे वेदिका को तेरे मन में क्या है। ये सब क्या है गौतम? मुझे अपने दिल की बात कहना नहीं आता वेदिका, इसलिए ये बिना कुछ कहे कुछ कहने की कोशिश। अरे झिझक काहे रहे हो बेटा, जो मन में है कह डालो, कह डालो। वेदिका, तुम बहुत अच्छी हो, समझदार, केयरिंग। तुम्हारी सोच, तुम्हारा ठहराव, बहुत इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी। एक्चुअली बहुत पसंद करता हूं मैं तुम्हें। अरे समा बहुत बांध लिया बेटा, अब कह भी डालो। क्या तुम मुझे अपना पति आर्या का पापा बनने का मौका दोगी? मुझसे शादी करोगी? क्या रही है वेदिका, कब तक अकेली जिंदगी बिताएगी? अरे हम और कितने दिन जिएंगे, और आर्या वो भी नहीं टिकने वाली तेरे पास। गौतम से अच्छा लड़का। हर बात में बीच में बोलना जरूरी नहीं। अच्छा ठीक है, हम तो मुंह ही बंद कर लेते हैं। आई एम सॉरी गौतम, मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। प्लीज। अरे दिमाग तो फिर नहीं गया है तेरा वेदिका, इसमें सोचने वाली क्या बात? माँ जी, बेटा फिक्र ना कर, हम समझा लेंगे उसे। मैं उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहता, उसे अपना टाइम ले लेने दीजिए। मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारे लिए अगर कोई सही साथी है तो वो मैं हूं वेदिका, साहिल नहीं, जिसने पूरी स्कूल के सामने अपनी बेशर्मी से तुम्हें शर्मिंदा किया। और ये बात तुम्हें भी बहुत जल्द समझ आ जाएगी। सब चौपट हो गया। और अब से तुम
यहाँ नहीं आओगे और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अरे भैया, गांव तो लुट गया, अब क्या बटोरने आए हो हैं? अरे भाई, ये औरतें तितलियां होती हैं, तितलियां। अरे भाई, ये तो एक दिन होना ही था। आखिर रानी का दिल एक ही लौंडे पे कितने दिन तक टिकता? अरे भाई, ये औरतें तितलियां होती हैं, तितलियां। आज स्कूल पे, कल स्कूल पे। अरे जहाँ दिल लग जाए वहीं रात काली। तुम्हें पता है कितनी गंदी गंदी बातें कही उन आंटियों ने मम्मा को? तुम्हारे उम्र के लौंडों से दोस्ती को लेकर ताने दिए उसे। तो क्या कहना चाहते हो तुम कि मैं उन औरत में से एक हूँ जो अपने से छोटे उम्र के लड़कों को अपने तरफ रिझाती हूँ? हमें कहती, हम ही कोई कटीला लौंडा ला देते आपके लिए। यही प्रॉब्लम है, तो जैसे कमीनों के वजह से उन्होंने मुझे गलत समझा। है कौन तू किसी के बारे में गलत बोलने वाला? है कौन तू? कमीना! नहीं, छोड़ मुझे। नहीं, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। कमीना कहेगा, शॉर्ट कारण मुझे वेदिका जी से मिलना है। छोड़, मैंने कहा छोड़। तू किसी से नहीं मिलेगा, छोड़। चल यहाँ से। कमीना तेरे को तो देखता हूँ। तू चल, इसे तो देख लेंगे। ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये भी क्या याद रखेगा। बता दे रहा हूँ। साले को मार देता मैं आज। अच्छा ठीक है, हाँ बाद में बात करते। साहिल, हाँ क्या कर रही हो? किसी से झगड़ा करके आए हो का? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ तो हुआ है बेटा, बताना। भाई ये क्या हाल बना रखा है? छोड़ना। तुम्हारे कपड़े सने हुए हैं, मुंह लाल पड़ गया, तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? करण, हमको बताओ, कहाँ था ये? वो एक्चुअली हम लोग वेदिका जी के मोहल्ले से आ रहा हूँ। और कुछ पूछना है आपको? पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मत पूछिए प्लीज। किसी से बात नहीं करनी मुझे। साहिल, साहिल, साहिल। वेदिका नाम की बद्दुआ लग गई है हमारे बेटे को। जब टकराती है तब अमंगल ही होता है। आज गली के गुंडे जैसा हुलिया बना के आया है। जाने कब छुटकारा मिलेगा उस अपशगुनी औरत से। I love you। मुझसे शादी करोगी? मम्मा ये नानी क्या कह रही है? आप गौतम अंकल से शादी कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो मम्मा? मुझे नए पापा नहीं चाहिए मम्मा। अरे आके ही अशुभ बोलने लग गई। अरे ये सब तेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? आर्या, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। पर मम्मा आप ऐसा सोच तो रहे हो ना? आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बहुत बुरे हो आप। आर्या, आर्या बेटा। रुक वेदिका, फालतू का बवाल कर रही है वो है? अरे उसकी लल्लो चप्पो करने की कोई जरूरत नहीं। तू अपने बारे में सोच समझी? माँ, अपनों का दिल दुखा के क्या मिलता है आपको? उसके मन के बारे में भी तो सोचिए। 15 साल की बच्ची है वो। आज तक सिर्फ हम दोनों के साथ रही है। अचानक से किसी एक इंसान को पापा की जगह सोचना भी उसके लिए कितना मुश्किल होगा। कितना डर रही होगी वो। आप
आपको एहसास ही नहीं है कुछ? क्यों करती हैं आप ऐसा? मैं हाँ, हमेशा हम ही गलत हैं, है ना? अरे तेरा घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं हम। ऐसे ही लोगों की सुनती रही तो पूरी जिंदगी अकेली रह जाएगी। फिर देखेंगे कौन आता है इस घर में बारात लेकर। अरे तो कोई ना आए माँ। मैं ऐसा घर नहीं बसाना चाहती जिसमें मेरी बेटी ही दुखी हो। आज तक रह रही थी ना मैं अकेली, आगे भी रहूंगी। और कई औरतें रहती हैं अकेली बिना जीवन साथी के, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए। एक मर्द जिंदगी में ना हो तो वो मर नहीं जाती। बस बस, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हम भी रहे हैं अकेले, लेकिन आज तक उंगली नहीं उठी है हम पर, लांछन नहीं लगाई किसी ने हम पर कि गुलछर्रे उड़ा रहे हैं हम लौंडों के साथ। अरे लोग तो तुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। कब तक उनका मुंह बंद करेगी है? एक एहसान कर दो मुझ पर प्लीज, दूर हो जाओ मुझसे। आर्या, हाँ छोटा पैकेट। साहिल, तुम कहाँ हो साहिल? घर पे। तू कहाँ है? मैं घर पर ही हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ, सब ठीक है घर पे? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गलत हो रहा है। आर्या तू मुझे बताएगी क्या हुआ है? वो गौतम अंकल, वो और मम्मा, वो दोनों। क्या हुआ मामा को? मम्मा गौतम अंकल से शादी कर रही है। रो मत। अच्छा सुन, तू क्या कह रही थी फोन पे? किसने क्या कहा तुझसे? नानी ने बताया कि मम्मा शादी कर रही है। आर्या, इट्स ओके, रिलैक्स। अच्छा सुन, मुझे एग्जैक्टली बता क्या हुआ। गौतम अंकल ने, उन्होंने मम्मा को शादी के लिए। साहिल, मैं नहीं चाहती कि मम्मा गौतम अंकल से शादी करे। तू चुप। अच्छा सुन, अभी मुझे ये बता कि वेदिका जी ने, हमें तेरी मम्मी ने गौतम अंकल से क्या कहा? उससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मा ने मना तो नहीं किया ना। अरे फर्क पड़ता है, मैं एक वर्ड जानना चाहता हूँ, बता ना प्लीज। मम्मा ने बोला कि मैं सोचूंगी। वो सोचेगी साहिल। वो क्यों सोच रही है? वो सोच के हाँ बोल देगी तो। थैंक गॉड। थैंक गॉड? मेरी मम्मा गौतम अंकल से शादी करने वाली है और तुम थैंक गॉड बोल रहे हो? अरे नहीं छोटा पैकेट, तू टेंशन मत ले। मम्मी ने अभी तक हाँ कहा नहीं ना, हो सकता है सोचने के बाद ना भी कह दे। पर वो हाँ भी तो कह सकती है साहिल। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा फिर से शादी करे। मुझे नए पापा नहीं चाहिए। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है, मैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इधर आ, अभी तो ये सोच, अगर एक फिल्म खराब है इसका ये मतलब नहीं कि हर फिल्म खराब होगी। शायद तुझे उसका हीरो नहीं पसंद। अभी ये सोच, अगर तेरे पसंद की हीरो की फिल्म लग जाए तो? मैं हीरो की बात नहीं कर रही हूँ साहिल, मैं मेरी मम्मा की शादी की बात कर रही हूँ। तुम समझ ही नहीं रहे हो। अरे छोटा पैकेट, तो शादियों पे क्यों अटक गई है? शादियां गलत नहीं होती, गलत हस्बैंड्स होते हैं। और मुझे तेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। ये जो अमरीकी है ना, तुझे ऐसे ले जाना चाहता है कानपुर से। अभी ये सोच, अगर कोई आसपास ऐसी इलाके का कानपुर का होता तो? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरी हेल्प करनी है या नहीं? और अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो बता दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। छोटा पैकेट सुन, मैं तेरी हेल्प करूंगा, प्रॉमिस। मुझे पता था कि मेरा दोस्त मेरी हेल्प जरूर करेगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम? ऑलवेज। अच्छा अभी तू जा, ठीक है? तुझसे बाद में मिलता हूँ, बाय बाय।
अंकल, तू मुझे झपटना चाहता था ना, अब तू देख बेटा वो तेरे हाथ से कैसे निकलती है। ये कमीना साहिल तुझ जैसे अंकल को कभी जीतने नहीं देगा, नेवर। ऐसी भसड़ में फंसेगा ना तू कि तुझे समझ नहीं आएगा कि रो के पीटना है या पीट के रोना है। अगर तेरी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट में बनाई जाए तो 42 साल, सुंदर, सुशील, टीचर, एक बच्चे की माँ, उसके लिए तो गौतम परफेक्ट रहेगा। स्मार्ट, सेटल्ड, है ना? मैंने तुझे ये सब इसीलिए नहीं बताया कि तू मेरी मैच मेकिंग करे। मुझे गौतम या किसी से भी शादी करने की जरूरत लगती ही नहीं। तो सीधे मना क्यों नहीं कर दिया? जब से अनुराग की डेथ हुई है तूने हमेशा दूसरी शादी के लिए ना कहा है, तो तुझे अब अचानक से क्या हो गया? क्या मतलब? उसने पूछा इसलिए मैंने इसके बारे में साहिल की वजह से, इसीलिए तू गौतम के प्रपोजल के बारे में सोच रही है। नहीं तो तू ना कह देती और इस बारे में सोचती भी नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? अब साहिल कहाँ आया इसके बीच में? कम ऑन वेदिका, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कर। तू डर रही है, तेरे दिल में साहिल के लिए जो फीलिंग्स उठ रही है, तू भाग रही है उससे और इसीलिए उस गौतम से शादी। अब तू चुप कर। कल सुबह वैसे ही इतना बड़ा बवाल हो गया स्कूल में, सबको ये कहकर चुप कराया कि साहिल का बचपना था। अब तू ये बेवकूफी फिर से शुरू मत कर। वेदिका रुक, बैठ। देख, मैं तुझसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग से पट्टी को उतार और अपने दिल में झांक के देख। तू माने या ना माने, पर उस लड़के ने शायद तेरे दिल में जगह बना ली है। तू सबको चुप कराती रहेगी, पर अपने दिल का क्या? अपने मन को कैसे चुप कराएगी? अपने आप से सच बोल वेदिका, क्या साहिल नहीं है तेरे दिल में? अबे सुन, उस अंकल को रोकना पड़ेगा बे। साले ने शक्ल देखी अपनी, टूटे का नसर जैसा मुंह है उसका। साले को इतना कूटना है कि अपने दिमाग से वेदिका जी का ख्याल निकाल दे वो। आजा, तुझे क्या लगता है कूटने से ये 50 साल हो जाएगा तेरा क्या? हाँ? और क्या अगर वेदिका जी खुद उससे शादी करना चाहती हो तो क्या करेगा? उन्हें भी कूट देगा? अबे फिर तो खतरनाक भसड़ हो जाएगी बे। भसड़ हो जाएगी। साहिल, क्या तरीका है बात करने का? हाँ? कोई परेशानी की बात है का? अरे नहीं बड़ी अम्मा, करण जहां हो वहां परेशानी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिर से कोई रायता फैला के आया अपने लॉ कॉलेज में। देखो, जब तक तुम बच्चों और इस घर तक परेशानियां सीमित है ना, तब तक हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। और साहिल, उम्मीद है कि वो किराए का जो कमरा है उसे छोड़ने के बाद तुम यहाँ आकर खुश हो बड़ी अम्मा। वैसे भी उस मकान मालिक ने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया, कहा कि वापस भी ना हो। तो मैं वापस क्यों जाऊंगा बड़ी अम्मा? चले कहा? अबे तेरी क्लाइंट का फोन आया था, लेट हो रहा है हमको। अरे फोन चेक करना। चल चल चल। बाय बड़ी अम्मा, बाय। वाकई वो औरत के चंगुल से निकल गया है या फिर हमको चकमा दे रहा है? ऐसे मुंह फुला के बैठने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? साहिल का तुझ पे कुछ तो असर पड़ता है और ये तू भी इनकार नहीं कर सकती।